रूस और यूक्रेन की जंग जैसे जैसे शुरू होती गई वैसे वैसे हालात लगातार बिगड़ते गए। आज भी बम और बारूद का खेल खूब हो रहा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में अपने हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। हालांकि हथियार वही है जिसका इस्तेमाल रूस पहले दिन से कर रहा है, लेकिन अब इस जंग में रूस की तैयारी बड़ी दिख रही है। रूस की तैयारी को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने परमाणु हथियारों को लेकर तैयार रहने के लिए कह दिया है। देखिए। यूक्रेन में जारी है रूस का बम और बारूद वाला अटैक। यूक्रेन में जारी है रूस की बमों की बारिश। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन में रूस के हमले की। अब रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन में हमले की रफ्तार बढ़ाई है। हालांकि हथियार वही हैं जिसका इस्तेमाल रूस पहले दिन से कर रहा है। रूस मिसाइल अटैक कर रहा है, बम और बारूद का दिल खोल इस्तेमाल कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दम और रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बीच आज अगर दुनिया किसी को देख रही है तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। जेलेंस्की ने युद्ध को लेकर कहा था, उन्होंने हमें 5 दिन दिए थे, हम 50 दिन से भी ज्यादा में जिंदा हैं। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के अब लगभग 2 महीने हो चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था तब दुनिया में सवाल उठा था जंग कितने दिन चलेगी, शायद 2 दिन। मगर सच है कि जंग 2 महीने से जारी है और अंत इसका नजर नहीं आ रहा। अब तक रूस लगातार यूक्रेन में अटैक कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन रूस पर पलटवार का दावा कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दावे में सच्चाई कितनी है ये तो अकेले जेलेंस्की ही जानते हैं। उन्हें पूरा एहसास है कि सामने रूस है जिससे वो टक्कर ले रहे हैं और दुनिया में रूस की ताकत को चुनौती दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है, दुनिया को रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हथियारों और सेना के आंकड़ों में रूस से कहीं पीछे रहने की वजह से यूक्रेन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, ऐसी उम्मीद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी 24 फरवरी को जब जंग का ऐलान किया था और धमकाते हुए यूक्रेन को चुनौती दी थी और हथियार डालने के लिए मजबूर करने की बात कही। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, यह जंग लंबी खिंचती चली गई। आज 2 महीने बाद भी रूस न यूक्रेन के किसी शहर पर पूरी तरह कब्जा कर पाया है, न ही 8 जनरलों को खो चुकी रूसी सेना कोई बड़ा दावा कर चुकी और न ही पुतिन के पास जंग में दिखाने की कोई सफलता फिलहाल दिख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है, रूसी सेना डोनबास में नए हमले की तैयारी कर रही है। सैनिकों और हथियारों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। रूसी सेना आए दिन जहां और ज्यादा हमलावर होती जा रही है, वहीं यूक्रेनी सेना भी डटकर मुकाबला कर रही है। इस बीच रूस का दावा है कि मारियोपोल शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। हालांकि यूक्रेन ने इससे इनकार किया है। कभी अपने जिंदा दिली के लिए मशहूर शहरों में आज सन्नाटा है। जिंदगियां उजड़ गई हैं। सब कुछ होने के बाद भी रूस का हमला रुका नहीं है। यूक्रेन ने कहा है कि मारियोपोल में हालात मुश्किल जरूर है, लेकिन अभी हम रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जंग अभी खत्म नहीं होगी, लेकिन तब तक जंग की वजह से यूक्रेन तबाह हो चुका होगा और आर्थिक पाबंदियों की वजह से
रूस भी पस्त होने की कगार पर होगा। शायद तब पुतिन समझौते के टेबल पर आए, लेकिन तब तक बम और बारूद सिर्फ बर्बादी की कहानी लिख रहा है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।